ओके, कल मैंने नियम आग्रह डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आइटम्स, शीला प्रभुपाद की लैंग्वेज में आइटम्स, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेकंड श्लोक के। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेकंड श्लोक बहुत तरीके से हम उसको देख सकते हैं, बहुत एंगल से देखने के। वो मैं बताऊंगा अलग अलग एंगल्स क्या है, बट एज़ यूजुअल जो शीला प्रभुपाद ने जिस तरह से एंगल लिया है, जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, उस पर बात करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा श्लोक क्या है? अत्यहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहश्च जनसंगश्च लौल्यम च जनसंगश्च लौल्यम च जनसंगश्च लौल्यम च, यहाँ वालों को षड्वीर भक्ति विनश्यति। ओके, सो 6 चीज़ें भक्ति को खराब कर देती है, रूपा गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब ये 6 चीज़ें क्या हैं, आप सब ने पढ़ी होंगे 6 चीज़ें, ये 6 आइटम्स, बट इन चीज़ों को समझना अच्छी तरह एग्जैक्टली क्या है ये, और सारे एंगल से इन आइटम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हम जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी भक्ति ख़राब ना हो, मगर ख़राब नहीं हो उसके लिए पता होना चाहिए क्या चीज़ हमारी भक्ति ख़राब करती है। सो पहली चीज़ है आहार, अत्य आहार। अत्य आहार का मतलब होता है, संस्कृत में आहार के कई मतलब हैं। अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे ना, आहार के कई मतलब होते हैं। सो एटलीस्ट आहार के 5 मतलब हैं अमरकोश या संस्कृत डिक्शनरी में। सबसे पहला मतलब है आहार का खाना, सबसे कॉमन मतलब है खाना। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अत्याहार, एक्सेस नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो 6 चीज़ें भक्ति को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, यहाँ पे एज्यूम्ड है कि किसके लिए बात हो रही है, भक्तों के लिए बोला जा रहा है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा। वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो अभक्त से प्रसाद लेगा, तो अत्य आहार का मतलब हो गया एक्सेस प्रसाद नहीं लेना, क्योंकि भक्त तो खाना खाता ही नहीं, भक्त तो प्रसाद लेता है। इसलिए ये कहना कि अत्याहार मतलब ज़्यादा खाना खाना है, गलत होगा। ज़्यादा प्रसाद खाना वो गलत है। एक मतलब ये हो, ज़्यादा प्रसाद खाना क्वांटिटी में, और दूसरा मतलब है अत्याहार का ज़्यादा प्रसाद लेना क्वालिटी में। मतलब आप महाप्रसाद के नाम पे पेस्ट्रीज खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, या अपना पिज़्ज़ा बना रहे हो, अपना सारी चीज़ें जो चलती हैं इस्कॉन में। प्रभुपाद ने कहा क्वालिटी में सिंपल होना चाहिए, नहीं, प्रभुपाद ने बोला डिवोटीज शुड टेक सिंपल। भगवान को बेस्ट ऑफर करें, खुद सिंपल लें। तो भगवान को बेस्ट ऑफर करने का तरीका है थोड़े थोड़े आइटम्स बना लो, जो मेजर आपको खाना है वो सिंपल होना चाहिए। ब्रह्मचारी को ज़्यादा स्वीट्स और मिठाई नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों की इंजंक्शन है। अब हमारे इस्कॉन में इसके बारे में सोचते नहीं लोग ना, कोई पॉइंट उठाया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग किचन रिलीजन है, तो हमारा काम ही है बनाते रहो, खाते रहो, और यही करने आए हम, मतलब ऐसा लगता है क्योंकि प्रभुपाद ने किचन रिलीजन है। बट प्रभुपाद ने कहा वो एक उन सब चीज़ों को हमें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, कि शीला प्रभुपाद ने भी कहा है कि वी शुड लिव लाइक गोस्वामीज। प्रभुपाद ने भी कहा है। तो एनीवे, ज़्यादा स्वीट्स खाना भक्ति के लिए ख़राब है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अत्याहार मतलब क्वालिटी में भी ज़्यादा फूड लेना, ये दूसरा मतलब हो गया अत्याहार का। अगर हम अत्याहार में, आहार में फूड लेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी में दोनों में हमें ज़्यादा अत्याहार नहीं करना है, प्रसाद की सेंस में। ओके, दूसरा है आहार का मतलब पैसा। शीला प्रभुपाद पैसा भी ला रहे हैं। जीवन का आहार क्या है? पैसा नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं भाई कि खाने से खाना मिले ना मिले, पैसा ज़रूर होना चाहिए, है ना।
पैसे से सांसें चलती हैं, खाने से थोड़े ना चलती हैं लोग यही कहते हैं, आप पूछ लो भोगियों से। सो डिवोटीज के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पैसा, डिवोटीज के कॉन्टेक्स्ट में अत्याहार का मतलब हो गया कि भक्ति प्रचार के नाम पे ज़्यादा पैसे कलेक्ट करके नहीं रखना। ये याद रखना पड़ेगा कि सब डिवोटीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। ज़्यादा मनी कलेक्ट नहीं करना प्रीचिंग के नाम, पहली बात ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रीचिंग के नाम पे ज़्यादा पैसे कलेक्ट करके रखते रहना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। हाँ, ऑफ कोर्स आपको पैसे कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं इमरजेंसी के लिए, वो बात अलग है, बट भगवान के सर्विस में हमें यूटिलाइज कर लेना चाहिए। फ्यूचर प्रोजेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ज़्यादा सेविंग चाहिए होगी, आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, आपका छोटा सेंटर चल रहा है, मंदिर चल रहा है, तो क्यों कलेक्ट करके रखना, आप प्रीचिंग में लगा लो। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं आपके। जैसे अगर किसी की बीबीटी है, जैसे बीबीटी है महाराज की, तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे फ्यूचर प्रिंटिंग के लिए। सो दैट्स अ होल आइडिया। सो अत्याहार मतलब ज़्यादा अननेसेसरली ज़्यादा पैसे कलेक्ट करके नहीं रखना। गृहस्थों के केस में अत्याहार का मतलब पैसे के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। गृहस्थ डिवोटी के केस में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं ओवर कलेक्टिंग। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मतलब गृहस्थों के केस में क्या है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं अगर आपके पास पहले ही 1 करोड़ रुपए हैं बैंक में तो काम करने की ज़रूरत क्या है। पैसे कमाना भी अत्याहार में आ जाएगा। अगर ऑलरेडी पैसे हैं तो पैसे कमाने ही क्यों हैं, वो भी अत्याहार में है। ऐसा नहीं है कोई डिवोटी कहेगा प्रभु जी हम तो सिंपल, हम तो ऑर्डिनरी जॉब करते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं। वेल, इससे पता नहीं लगेगा आपके पास है कितने, पहले बताओ। सो सारी स्ट्रैटेजी टाइम बचाने के लिए, दैट्स ऑल। सो एक आहार का मतलब पैसे हो गया। तीसरा मतलब है आहार का इम्प्रेशंस, संस्कार। सो अत्याहार का मतलब हो गया कि ज़्यादा संस्कार लेना। प्रभुपाद लिख रहे हैं इंद्रियों का आहार ये विषय वस्तु है। इंद्रिय और मन का आहार विषय वस्तु, और मन का आहार वो विषय वस्तु के संस्कार है हमारे मन में। सो अत्याहार का मतलब संस्कार हो गया। अननेसेसरी अपने माइंड में संस्कार डालते रहना, अननेसेसरी वो चीज़ें देखते रहना, सुनते रहना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में, वो अत्याहार, वो भी अत्याहार में आता है। मतलब कई डिवोटीज कहते हैं ठीक है अभी घूमने चलते हैं इधर, वो देखते हैं वो देखते हैं। अननेसेसरी आप चीज़ें अपने माइंड में डाल रहे हो, उससे माइंड कंटेमिनेट होता है, ख़राब हो जाता है। लोग जनरली ये इसलिए डालते हैं अननेसेसरी चीज़ें बताने के लिए कि हाँ भाई संसार क्या है पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आजकल तो अननेसेसरी यूट्यूब देखते रहेंगे लोग, न्यूज़ देखते रहेंगे, वो तो एडिक्शन हो ही गई है लोगों को, बहुत सारे डिवोटीज़ को है। तो यार दुनिया भर की न्यूज़ पता होगी, क्यों पता होनी यार अगर ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों डालना है कूड़ा माइंड में, क्योंकि एक बार चला गया नहीं हटेगा वो, और बार बार आपको ध्यान भी आएंगी चीज़ें उन चीज़ों की। सो प्रीचिंग में ज़रूरत है तो जितना है ठीक है, मगर कितना लोगे आप, कितना संसार की सारी चीज़ें जान लोगे क्या। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिकली न्यूज़ देखना, यूट्यूब पे हर चीज़ सुनते रहना, देखते रहना, वो अच्छी हैबिट नहीं है, वो एडिक्शन भी है बहुत बड़ी, और भक्ति खराब हो जाती है उससे। सो इनफैक्ट आई मीन टू से ब्रह्मचारीज को, गृहस्थों को पूरी हैबिट लगी हुई है, स्पेशली हाउस होल्डर्स को न्यूज़ देखते रहे। ऑफकोर्स हाउस होल्डर्स को ज़्यादा देखनी होती है क्योंकि वो संसार में रह रहे हैं, चीज़ें पता होनी चाहिए समाज में, बट एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, फालतू के इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में। डोंट वॉच अननेसेसरी न्यूज़, इसको भी अत्याहार कहते हैं, इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। टीवी मूवीज़ डिवोटीज़ को नहीं देखनी चाहिए, उससे भी फालतू के इम्प्रेशंस पड़ते हैं माइंड में, वो भी अत्याहार में ही आता है। इनफैक्ट इस्लाम में मूवीज़ हराम है, पता है आपको, इस्लाम में मूवीज़ देखना हराम माना जाता है, देख नहीं सकते। ऑफकोर्स आप किसी मॉडर्न मुस्लिम से बात करोगे, मॉडर्न इस्लाम में बात करोगे, वहाँ पे तो कहेंगे मूवी देख सकते हैं जब तक उसमें ख़राब चीज़ें ना हो। बट अगर ओरिजिनली देखा जाए तो वहाँ पे ड्रामास देखना, मूवीज़ देखना मना था, दैट वाज रॉन्ग। सिंग करना, गाने गाना मना है, हराम है इस्लाम में, और मतलब ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में। ओके, क्योंकि फालतू के इंप्रेशन ना पड़े। चौथा है आहार का मतलब होता है संकल्प।
आत्मा का आहार क्या है? संकल्प। मन का आहार क्या है? संस्कार। मन और इंद्रियों का आहार संस्कार है, ज़्यादा संस्कार नहीं डालने चाहिए। आत्मा का आहार है संकल्प। सो डिवोटीज को ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए जो असंभव हो, वो भी अत्याहार में आता है। वल्लभाचार्य जी ने एक पोएम लिखी है, विवेक धैर्य आश्रय। असंभव संकल्प नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं अमेरिका गया था एक बार, तो अमेरिका में एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो वो कह रहा था कि हमें प्रोजेक्ट करना है। हाँ, क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट था कि हम स्पिरिचुअल डिज्नी वर्ल्ड बनाएंगे। एक था प्रोजेक्ट, खत्म हो गया। स्पिरिचुअल डिज्नी वर्ल्ड, जहाँ पे सारे डिज्नी वर्ल्ड की तरह सारे शूले होंगे, सब होगा, बट एक्चुअली भगवान से लिंक होगा। यू सी, अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट भगवान से लिंक होगा। वहाँ पे भी रोलर कोस्टर नहीं होता, तो मैंने कैसे लिंक करोगे? रोलर कोस्टर होगा और ट्रेन्स भी होंगे, ऐसे झूले होंगे, बट सारे कृष्ण से कनेक्टेड होंगे। वो जब चलेंगे तो हरे कृष्णा धुन आएगी, पता नहीं जो भी आइडिया उन्होंने करा होगा, भगवान जाने। इसको कहते हैं अत्याहार। इज कंप्लीट नॉनसेंस। ये असंभव प्रोजेक्ट है। इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। किसी से पूछे थे कि भी आप वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उन कितने टारगेट है? हम पूरे लाइफ में 10,000 वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स खोलेंगे। एक नॉनसेंस है, कैसे कर दोगे आप? ये हवा में बातें हैं। तो इसको भी बोलते हैं अत्याहार। रियलिस्टिक प्लान्स होने चाहिए, नहीं अनरियलिस्टिक चीज़ें। संकल्प नहीं होना चाहिए अनरियलिस्टिक संकल्प। ओके। और इनफैक्ट ये सोचना कि वैसे नए डिवोटी सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूँगा, बस मैं शुद्ध हो जाऊँगा, बस 4-5 साल में शुद्ध हो जाऊँगा। ये अत्याहार है। हम बस शुद्ध हो जाएंगे, हम काम वासना ख़त्म कर देंगे, सेंस कंट्रोल कर लेंगे, ये सब अत्याहार है। आप नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। ये इम्पॉसिबल संकल्प है, यूजलेस संकल्प है, उसको भी अत्याहार कहते हैं। बुद्धि के स्तर पे आहार होता है ज्ञान। अननेसेसरी नॉलेज, अति मतलब अननेसेसरी भी होता है, अति मतलब होता है बेकार। अति मतलब ज़्यादा होता है, अति मतलब अननेसेसरी भी होता है, बेकार की ज़्यादा नॉलेज लेते रहना इधर उधर की, वो भी गलत है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, ज़्यादा किताबें पढ़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, रूल है एक, ज़्यादा नॉलेज लेना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, अगर आपकी सर्विस डिमांड करती है तो ठीक है, कोई रिसर्च कर रहा है उसको तो लेनी पड़ेगी, उसको तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपकी सर्विस डिमांड नहीं करनी तो क्यों लेनी है आपको ज़्यादा नॉलेज? आप आराम से, इतनी ज़रूरत है आप भक्ति की चीज़ें समझो और आगे बढ़ो। सारी चीज़ें समझने की क्यों ज़रूरत है जब आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है? क्यों करना है? वो भी अत्याहार में आता है। और उसके बाद लाइफ का आहार क्या है? लाइफ का आहार है ऑक्यूपेशन। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन में। ये सारी चीज़ें मैं प्रभुपाद की कन्वर्सेशन से लाया हूँ मैं, और आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट डिक्शनरी में सारे में नहीं लिखे, प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। बेकार की ऑक्यूपेशन, ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्यूपेशन करना गलत है। कई डिवोटीज़ क्या है भाई, ऐसा काम करते हैं कि 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो बेकार का काम है। आप ऐसा काम करो जो 8 घंटे, मैक्सिमम मनु संहिता में इंसान के लिए 8 घंटे काम लिखा। 8 घंटे से ज़्यादा काम करना जानवर के लिए, जहाँ तक हो सके। आजकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न ज़माने में जॉब्स होती नहीं, करना पड़ता है, बट जहाँ तक हो सके ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे पैसे होते हैं फिर भी भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं 24 घंटे, वो सब अत्याहार में आ रहा है। कई डिवोटी जॉब भी करते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। मुझे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें अत्याहार में। ओके, सो अत्याहार से बचना चाहिए। सेकंड है प्रयास। प्रयास का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? प्रयास का मतलब क्या है? प्रयास क्या होता है? हाँ, ज़्यादा हाथ मारना, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। प्रयास का मतलब क्या है? प्रयास नहीं करते हुए तो प्रभुपाद प्रयास से भक्ति खराब हो जाती है। भक्तों के केस में प्रयास का मतलब क्या हो गया? हम डिवोटीज़ की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, डिवोटीज़ के लिए ये श्लोक, तब आपको समझ आएगा ये, अदरवाइज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा पूरा श्लोक।
प्रयास का मतलब है ऐसी सेवा करना जिस सेवा को करके आपका या तो मन और शरीर पूरी तरह थक जाए, या उस सेवा को करके अननेसेसरी ट्रबल आ जाए, वो प्रयास होता है। अननेसेसरी परेशानी आ जाए, ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए, उससे भक्ति खराब हो जाएगी। आप सर्विस कर रहे हो, थके ही हो पूरे दिन, माइंड भी शरीर भी थकते जा रहा है, तो चैंटिंग रीडिंग क्या होगी, फिर खराब ही हो जाएगा सब। वो एक पता नहीं कौन कोई बीमार हो गया था डिवोटी से, प्रभुपाद क्या साहब प्रभुपाद ने वो पूछ रहे थे, हमसदूत ब्रह्मतीर्थ प्रभु थे, उन्होंने कहा प्रभु जी बीमार है कोई, तो प्रभुपाद ने कहा, तो वो एक्सपेक्ट करते प्रभुपाद से मेडिसिन लेने की, प्रभुपाद मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, तो कहते प्रभुपाद मेडिसिन, तो प्रभुपाद ने कहा कि प्रयासश्च ने प्रभुपाद वाट, मैंने कहा तुम ज़्यादा ही काम कर रहे हो, सर इससे बीमार हो, मेडिसिन नहीं चाहिए, थोड़ा स्लो डाउन करो। सो डिवोशन में आपको ऐसी सर्विस करनी चाहिए कि लंबी रेस का घोड़ा बने, छोटी रेस से भागोगे तो जल्दी फूक जाओगे। तो नए डिवोटीज का ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो करते ही नहीं, यहाँ करते हैं तो बस कर ही देते हैं। सो बैलेंस, दैट्स अ होल पॉइंट। प्रयास, ऐसी सर्विस नहीं करना जिसमें अननेसेसरी बहुत थक जाए। हाँ, कभी कभी सेवा करनी पड़ती है जिसमें बहुत थक जाते हैं, कभी कभी ओके है, रिक्वायर्ड है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्माष्टमी के दिन होती है सर्विस, थक जाते हैं, फास्टिंग भी है पूरे दिन, सर्विस करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कभी कभी हम सर्विस करते हैं आश्रम या कहीं भी, 4-5 दिन लग के करना पड़ता है, इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पूरी लाइफ या वैसे चलते जा रहे हो, दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। या ऐसी सेवा कर ली जिससे अननेसेसरी सर पे परेशानी आ गई, करनी क्या है। हाँ, ऑर्डर है गुरु का तो ठीक है, अदरवाइज क्यों आ बैल मुझे मार, व्हाई टू डू इट, आराम से चलने चाहिए। ओके, थर्ड है प्रजल्प। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे प्रॉब्लमैटिक भक्ति में है प्रजल्प। वाचो वेगम मनस वेगम, वाचो वाणी ही प्रॉब्लम है सारी भक्ति में। आपका भक्ति खराबी होती है बोलने से, उल्टी फुल्टी बात करते रहो, माइंड डिस्टर्ब हो जाए, फालतू में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसने कुछ बोल दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, आप ऐਵੇਂ ही लिपट गए। बस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना आना चाहिए। इसको कहते जल्प। जल्प, अब बोलने में, अब ये इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाह रहा था। प्रजल्प तो छोड़ो, जल्प की बात करेंगे, फिर प्रजल्प समझ आ जाएगा। जल्प क्या होता है? जल्प मतलब एक तरह का डिस्कशन हो, एक बोलना कुछ होता है। न्याय में, न्याय के अंदर 16 तरह के बोलना बताया है, 16 टाइप्स ऑफ स्पीकिंग बताई है, उसमें से 11th है जल्प। बाकी क्या है? बाकी भी पता होना चाहिए। तो प्रजल्प मतलब होता है जल्प मतलब एनीवे, तो जल्प का मतलब होता है ऐसी डिस्कशन जब हम करते हैं, जब किसी से डिस्कशन की जाए उसको फालतू में हराने के लिए, ये इसको कहते हैं जल्प। एग्जाम्पल है लॉयर्स। लॉयर क्या करता है? लॉयर का एक ही काम है, उसको थोड़ा ना कि ट्रुथ करना है, उसको करना है कि अपोजिट पार्टी को मुझे हराना है। जो कोई भी बोलेगा तो उसको मैं काट दूंगा। कैसे काटूंगा? तर्क से। इसको कहते हैं जल्प। जब तर्क से आप दूसरी पार्टी में की डिस्कशन में दोष निकालते रहो, उसको नीचा दिखाने के लिए उसको जल्प कहते हैं। नीचा नहीं, उसको काटने के लिए उसको जल्प कहते हैं, फालतू में। तो ये एक टाइप का डिस्कशन है जो कि बहुत कॉमन है, जो सब करते हैं, सभी करते हैं नहीं। जब भी डिस्कशन होता है ये सबसे पहली बात होगी। जब भी कोई बोलेगा, आप जब भी कोई डिस्कशन हो गया, आपका मन करेगा मैं उसके पॉइंट को काट दूं और अपना पॉइंट ऊपर रख दूं, है ना, और उसको कोई लॉजिक भी दूं। दैट्स द पॉइंट। ऐसे ही नहीं, लॉजिक दूं और लॉजिक से काट के उसको फिर मैं काट दूं और फिर अपना पॉइंट ऊपर हो गया, हाँ ठीक है। सत्य के कोई परवाह नहीं है। मोस्टली रिफ्लेक्स ऐसे ही चलता है जल्प में। ये जल्प है। प्रजल्प क्या होता है? प्रजल्प क्या होता है? प्रजल्प क्या होता है? करते रहना। नहीं है क्या? वो करने में मजा है।
प्रजल्प क्या होता है? प्रजल्प होता है, जल्प मतलब ऐसा बोलना, प्रजल्प मतलब बाकी 15 चीजों को इंक्लूड करना, वो प्रजल्प है। जल्प तो करना ही नहीं है ना, जल्प गलत चीज है। करना है किसी के पॉइंट को काट काट के उसको हराते रहना, तो रूपा गोस्वामी को जल्प बोलना चाहिए। रूपा गोस्वामी ने प्रजल्प क्यों बोला है? क्वेश्चन ही है ना, जल्प ही बोलना चाहिए, डिवोटी को जल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प क्या है? प्रजल्प मतलब जल्प मेन, जो 16 आइटम्स में से जल्प मेन होता है, इसलिए जल्प बोला है। प्रजल्प मतलब बाकी 15 भी नहीं करने भाई, वो भी नहीं करना है। बाकी 15 है क्या? सबसे बड़ी क्वेश्चन है, बाकी 15 क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बाकी 15 आइटम्स में से मोस्टली हमें सारे 15 आइटम हमें अवॉइड करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम प्रजल्प में फंस जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे मैं इंद्रियों की बात करते हैं, तो इंद्रियों में बात करते हैं भाई आपकी इंद्रियों से भोग नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? इंद्रियों से भोग नहीं करना चाहिए, हम जनरली इंद्रियों में आंखों को मेन मान लेते हैं, नहीं मानते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष वर्ड सुना है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? हाँ, सामने दिखता है नहीं, गलत है। हाँ, अक्ष वैसे तो मतलब आँख है, मगर प्रत्यक्ष मतलब होता है इंद्रियों से ज्ञान लेना, सिर्फ आँख से नहीं। मगर क्योंकि आँख सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हमें आँख ही सबसे इंपॉर्टेंट लगती है ना। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, आपको बहरा होना अंधा होना है, क्या होगे? प्रतीक क्या होना चाहते हो? हाँ, है ना, अंधा नहीं होगे। नाक काट दें, अंधा कर दें, क्या कटवाओगे? है ना, आँख रखना चाहते हैं, आँख सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंद्रियों में अक्ष बोला जाता है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब है सारी इंद्रियों से ज्ञान लेना। ऐसे ही जब हम गलत डिस्कशन, जब हम बोलते हैं कि भी फालतू की चीज़ मत बोलो, उसमें जल्प लाते हैं हम, मगर उसमें 15 और चीज़ें भी इंक्लूडेड है, इसलिए प्रजल्प बोला गया है। सो और क्या क्या चीज़ें हैं? नाउ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये न्याय में आता है, 16 चीज़ें न्याय की बात है, 16 कैटेगरीज होती हैं। ओके, सबसे पहला है जल्प, समझ गया ना? जल्प क्या है? जल्प समझ गया ना? ओके, दूसरी चीज जो नहीं करनी, संशय। संशय नहीं करना चाहिए फालतू में। संशय क्या होता है? कौन बताएगा? संशय क्या होता है? हर चीज को डिनाई करना, बातों में सीधे है? बातों में सीधे। हाँ, मतलब हाँ, संशय मतलब होता है कि बेकार में शक करना। संशय होना चाहिए, किसी चीज में संशय होना चाहिए, मगर बेकार में शक करते रहना, प्रमाण देने के बाद भी शक करते रहना, उसको संशय कहते हैं। आता भाई, संशय करना तो ठीक ही है भाई, आप संशय नहीं करोगे तो पता है आगे कैसे बढ़ोगे। आप किसी ने प्रमाण नहीं दे तब भी संशय है? अविश्वास नहीं, अविश्वास तो अलग चीज़ है, संशय अलग चीज़ है। संशय से अविश्वास आता है, बट वो कह सकते हो, मगर ठीक है चलो। संशय फालतू में संशय नहीं, संशय आत्मा निशति, बेकार में अविश्वास करना। हाँ भाई, प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी कैसे है? हमें संशय है। यार आप देख नहीं रहे प्रभुपाद जी ने क्या किया पूरे संसार में? कोई ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है? हाँ मुझे पता है, कितनी किताबें लिखी हैं मुझे पता है, बट फिर भी नहीं लग रहा प्योर डिवोटी। अब ये क्या, ये तो संशय हो गया ना, ये तो बेकार की बात हो गई ना। तो कहते हैं संशय। दूसरी चीज़ है क्या है? नहीं, वाद नहीं करना चाहिए। हाँ, वाद लिख लो आप। वाद नहीं करना चाहिए। वाद मतलब क्या होता है? तो वाद क्या होता है? नहीं, बहस नहीं है। हाँ, बहस तो चलो है ही। हाँ, बहस कह सकते हो, मतलब ये इतना वह नहीं है। मतलब डिस्कशन करना, बहस नहीं कर रहे हैं हम, डिस्कस कर रहे हैं रैली में सही तरीके से। बात मतलब डिस्कस करना, मगर बात क्या है? दोनों पार्टी सत्य पे आना चाहती है। बात को अच्छा माना जाता है, गलत नहीं माना जाता। मगर यहाँ पे केस क्या है बात का, कि दोनों पार्टी सत्य पे आना आती है,
मगर दोनों पार्टी ने अपना सत्य बना रखा है। चक्कर बहुत बड़ा ये है। अब मगर मायावादी वैष्णव डिस्कस करेंगे, मायावादी से पूछोगे तुम सत्य पे आना, तो यस हम सत्य पे आना चाहते हैं, हम शास्त्रों से डिस्कस करेंगे, लॉजिक आदि करेंगे, वो भी कहेगा मैं करूँगा, मगर उसका अपना सत्य है, उसका अपना सत्य है, वो नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं वाद। इसलिए अद्वैतवाद, मायावाद, ये सारे वाद आते हैं। वाद वैसे अच्छी चीज़ होती है, वाद मतलब होता है जब दो आदमी डिस्कस करें सत्य पे आने के लिए, मगर गंदा व कुवाद भी होता है। कुवाद होता है कि भैया मैं अपना सत्य करना आता हूँ, वो अपना सत्य करना आता है, बस अड़े हुए हैं उस चीज़ पे, उसको कहते हैं वाद। उस वाद में क्या होता है, किसी को नीचा नहीं दिखाते, जल में तो उसको नीचा दिखाने के लिए होता है, नहीं काटते रहते हैं हमेशा। बाद में नीचा नहीं दिखाना आते, सत्य पे आना आते हैं, बट अपना सत्य क्या करोगे। तो वाद आदमी कब करता है, वाद आदमी तब करता है जब खुद एज्यूम करके बैठा होता है कि मैंने जो सोचा वो सही है, वो सत्य है, और वो सत्य, उसने सारे शास्त्र पढ़ ली। मतलब बात कौन करता है, मैं बताऊँ कौन करता है, डिवोटी। जो कोर्सेज कर लेते हैं वो बात करते हैं, तो VIHE MIHE SIHE कर लेते हैं, वो फिर बात करते हैं। वो कि हमने पढ़ लिया, हमें पता है, उसने भी पढ़ लिया, उसने भी पता है, तो भैया डिस्कशंस हो गई। उसने अपना सत्य बना रखा है अपने माइंड में, उसने अपना सत्य बना रखा है दोनों शास्त्रों के आधार पे, तो वाद हो गया। या किसी मायावादी से डिस्कशन करो, वाद हो जाएगा आपका। अद्वैतवाद और चिंत्य भेदवाद भिड़ जाएंगे, वो चीज़ बात होती है। बट वाद जनरली अच्छा होता है, मैं कुवाद की बात कर रहा हूँ, समझे। और फिर एक होता है वितंड। वितंड क्या होता है, किसी को पता है वितंड? वितंड क्या है? वितंड तो ऐसे हम बुक डिस्कशन में जाते हैं तो सामने वाला उसने लेनी है किताब ना, हाँ बस वितंड यही है, उसको किताब नहीं लेनी, उल्टा सीधा बोलते रहना, स्वीकार नहीं करना। हाँ बस स्वीकार ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन है उसको, चाहे कितने तर दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, भैया नहीं, कुछ भी बोलता रहेगा वो, उसको कहते हैं वितंड, उसको मानना ही नहीं। दैट वी शुड नॉट बी डूइंग, मतलब या डिवोटीज करते हैं जनरली। वितंड कहाँ होता है, जब सीनियर और जूनियर भिड़ जाते हैं। जूनियर कुछ बोल रहा है, सीनियर को मानना ही नहीं, उसको लग रहा, जिसको लग रहा है मैं सीनियर हूँ, मुझे मानना ही नहीं, वो कुछ भी बोलता रहे, वो बोलेगा ऑफेंस है, बोलेगा तू जूनियर है, कल का तो आया है यार, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई लॉजिक तो दे, अरे कल का बच्चा हद हो गई यार। ये इसको कहते हैं वितंड, ऊट पटांग आंसर, जिसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं डिस्कशन से, जो होता है सीनियर जूनियर के साथ करते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। सो ये सारे मैंने 16 के 16 तो नहीं बता रहे, जो मेन चीज़ें आप ध्यान रख लो, बाकी तो ठीक ही है। ओके एक चीज़ और होती है, मैं मजे क्या कहता हूँ, एक चीज़ होती है जाति। जाति भी करते हैं, पता है कैसे करते हैं? जाति करते हैं, भी कोई आया, किसी ने डिवोटी ने बोला प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, तो बोलेगा अरे ऐसा ना होना चाहिए, देख भाई उस मंदिर में भी ऐसा होता है, उस मंदिर में भी ऐसा होता है, उसमें भी ऐसा होता है, तो ठीक ही तो होगा। ज़रूरी नहीं ठीक, हो सकता है तीनों में गलत हो रहा हो। तो जब आप एग्जाम्पल्स दे के किसी को समझाना चाहते हो, उसको कहते हैं जाति। उसके पीछे लॉजिक नहीं होता आपका, वो भी ऐसा कर रहा है, 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 देख तुझे भी ऐसा करना चाहिए। जाति जाति मतलब हम सेम जाति के हैं। जब सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी लेके समझाया जाता है तो वो जाति होता है, उसमें फ्लॉ है, उसमें लॉजिक नहीं है। 10 लोग करें तो जब भी करना है, समझे, बस ये है। 10 लोग कर रहे हैं इसलिए सही है, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। हो सकता है 10 के 10 गलत हो, भेड़ चाल हो गई। हाँ भेड़ चाल, जाति को भेड़ चाल कहते हैं। और ये बहुत इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और डिविएशन ऐसी आती है इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि भाई सभी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, आदमी दिमाग लगाता नहीं। और जो बोलने जो वाले होते हैं वो कहते हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। नहीं यार, जब सब कर रहे हैं तो सही होगा। ये एक फिनोमेना है जिसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है, जाति को। ओके, सो एनीवे ये आप लोग रिमेंबर कर लो थोड़ा बहुत, दैट्स वन थिंग। ओके, उसके बाद क्या है, प्रजल्प हो गया। हाँ, नियम आग्रह तो मैं पढ़ चुका हूँ, हम कर चुके हैं नियम आग्रह। संवाद चार एक क्लास हुई थी, 4 बताए थे, संवाद, वाद, ये जल्प और वितंड।
संवाद तो वही चीज़ होगी, पता नहीं संवाद क्या है। टॉप पे रखा है संवाद को ना, जैसे उसका चलता है। वो तो एक ही बात, वो संवादवाद ही है, वाद कुवाद है, वही होगा, कुछ होगा। न्याय में नहीं दिया 16 कैटेगरी में, हो गया वो संवाद। संवाद मतलब साथ में बात करना। एनीवे, सो इससे आई एम इनटू से बच्चों, इन चीज़ों से प्रैक्टिकल चीज़ों में आता हूँ आपको। ये तो चलो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको। फालतू की बातें मत करो डिवोटीज़ के साथ, इधर उधर की बातें मत करो। आप किसी डिवोटी को कुछ कहोगे, कुछ सोच के वो कुछ और सोचेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया अरे मैंने तो ऐसा बोला था, ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान से चीज़ें बोलनी चाहिए, चाहे आप फ्रेंड्स भी हो, क्योंकि बात फैलती है कम्युनिटी में, ध्यान रखो। आप बोलोगे किसी को, बात फैलेगी। और कभी भी कुछ चीज़ एज्यूम करके नहीं बोलनी चाहिए। लोग मतलब डिवोटी मजाक, एक्चुअली शास्त्र में लिखा है मजाक में भी धर्म की चर्चा करनी चाहिए, सुना है? मनु संहिता में लिखा है मजाक में भी धर्म की चर्चा करनी चाहिए। मगर चक्कर क्या होता है, हम लोग मजाक करते हैं, कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं। भैया हम गए प्रसाद लेने, तो उसने बोल दिया यार प्रसाद किसने बनाया, उसने बनाया, अरे वो तो ऐसे ही है, वो बोल दिया उसने। तो वो ये चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, चलो उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जो कुकिंग प्रसाद बना रहा है उसको कब पहुँचेगी नहीं बात तो पता नहीं लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो सुनने वाला है उसके माइंड में गलत इंप्रेशन पड़ गया उस डिवोटी के बारे में, समझे? वो आपने बहुत उसकी हार्म कर दिया, उसके माइंड में आपने उस डिवोटी के प्रति द्वेष डाल दिया। और सबसे बुरी चीज़ कर सकते हो आप लाइफ में, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने द्वेष से तो निकलना है, द्वेष ही तो सबसे काम वासना से चलो निकल ना पाओ, वैष्णव ऑफेंस में डाल दिया उसको आपने अननेसेसरली। आप खुद फंसे हो अपने माइंड में, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने उसके माइंड में भी डाल दिया मजाक में। सो ये प्रैक्टिकली ध्यान रखना, कभी मत करना। आप बहुत बड़ी हानि करो जब तक आप कन्विंस नहीं हो किसी के बारे में कि वो गलत है। और अगर कन्विंस भी हो तो हर एक से ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करते हैं डिवोटीज। उनसे पूछो तुमने बताया किसी को? हमने तो बताया ही नहीं। और उसने कैसे बताया होगा? चलते चलते मजाक में बस इसको बता दिया होगा, अरे सुनियो यार, तू सुनियो, वो वैफात फैल जाएगी। वो आपने बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन कर दी। वो जीव आत्मा इतनी मुश्किल से भक्ति में आया और आपने फालतू में अपने आइडियाज़ लगा के, और हमें मजाक लगता है, मगर मजाक नहीं। पता है जब मैंने ज्वाइन की थी भक्ति, जब मैं इस कृष्ण कॉन्शियस में आया था, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। नए में तो होता ही है, हमको सुनते थे किसी और को बोल दिया, वहाँ सुनते किसी और को बोल दिया। बट चक्कर ये है ना, उससे क्या होगा, उससे आप पे फेथ लूज हो जाएगा सबका। आपको आगे फिर कोई बोलेगा नहीं कुछ भी, आप प्रीचिंग कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी जब किसी को बोलता है तो फेथ करके बोलता है कि मेरी बात कॉन्फिडेंशियल है, मैं किसी को, तभी तो बोलता है हमें कि भी हम इनको बता रहे हैं मेरी बात इधर उधर नहीं जाएगी। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फाइड। कॉन्फाइड समझते हो? कॉन्फाइड कैसे कहेंगे? आप विश्वास करते हैं लोग, आप विश्वास पात्र नहीं रह जाओगे लोगों की नज़र में, आप मूर्ख नज़र आओगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा फिर। और धीरे 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 सबसे लड़ाई हो जाएगी और सबकी नज़र में खराब हो जाओगे, और फिर आपको कम्युनिटी छोड़नी पड़ेगी। अंत यही होगा देखना, और खुद डिस्टर्ब हो गया आप। सो ये प्रैक्टिकली ध्यान रखना हमेशा। मजाक में भी, मजाक करना है तो धर्म, अच्छी बातें का मजाक करो ना यार। बुरी बातों का मजाक क्यों करना है? बुरी बातें तो आपने सीख ली, दूसरों की डालनी है माइंड में। अच्छी बातों का मजाक करो। बातें करनी तो अच्छी बात, धर्म की बातें करो, दया की बात करो, सत्य की बात करो, कृपा की बात करो। वो कितना अच्छा है। दूसरों के माइंड में अच्छे थॉट्स डालो। 10 लोगों से मिल रहे हो तो बुरे थॉट्स क्यों डाल रहे हो भाई? आपने मान लीजिए भी ऐसे यहाँ पे कितने लोग आते हैं भाई, मान लीजिए आपने न्यूज़ में देखा, जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन क्या था वो, अचिंत्य क्या बता रहे थे, मुस्लिम जो भी था, क्या था वो, नहीं वो ऑटो में मुस्लिम वाले ने मार दिया, जो भी है, डिस्कस नहीं कर रहे थे हम ऐसे ही। हाँ पैसेंजर मुस्लिम था, उसकी लड़ाई भिड़ गया, उसने मार दिया, ये हो गया। अब वो तो मैं चिंता से पूछ रहा था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आजकल, तो बता दिया मुझे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा पंजाब में प्रॉब्लम है, तो जानना आ रहे थे भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, क्या करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। ठीक है,
अब अचिंत्य ने मुझे बता दिया, ठीक है, रस विग्रह बैठा हुआ था वहाँ, इसको सुनाए, चलो ठीक है, बैठा हुआ था वहाँ, इसने सुन लिया। अब इसने जाके बता दिया, अरे महाभागवत, ये मुस्लिम तो माँ पेल दिया उसको। उसने वहाँ पुरुषोत्तम को बता दिया। अब इसने ठीक किया गलत किया? इसको ये कह रहा है चलो छोटी सी तो बात है, मैंने यहाँ से वहाँ बता दी, बट एक्चुअली बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात ये हो गई कि थोड़े टाइम के लिए आप कृष्ण को, हमारा तो एम था डिस्कशन का, हमारा पर्पस था, ये विदाउट पर्पस डिस्कशन है, ये भक्ति खराब करेगी, इसको बोलते हैं प्रजल्प। अगर इसने सुन लिया तो इसको अपने पास रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, समझे? और ये चीज़ क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में सबसे हार्मफुल बताई गई, इसको बोलते हैं चुगली, समझे? चुगली समझते हो? सी बात सुन के वहाँ से वहाँ करते रहना, वहाँ से वहाँ करते रहना, बस इसमें मत फंसो, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ये प्रैक्टिकल चीज़ ध्यान रखना हमेशा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आप सब करते हो, देखना आप सभी करते हो, आपको पता भी नहीं आप करते हो, सभी करते हो आप लोग। सो इससे बचो, इसको कहते हैं प्रजल्प, इसको ही बोलते हैं प्रजल्प। दैट्स ऑल, वन थिंग। ये मुझे एक प्रैक्टिकल या और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? कोई है प्रजल्प का? यही है एक्चुअली। दैट्स ऑल। शास्त्रों में लिखा है कि हमेशा ध्यान रखो, निंदा करनी है तो फेस टू फेस करो, पीछे से मत करो। पीछे से केवल प्रशंसा होनी चाहिए, मगर हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, पीछे से निंदा करते हैं, सामने से प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। शास्त्रों की एडवाइस है। ऑफ कोर्स अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी नहीं करो, सामने से कुछ मत करो, मगर पीछे से ज़रूर निंदा मत करो। पीछे से क्या होनी चाहिए? प्रशंसा। अगर पीछे से कुछ डिस्कस करना है तो ऑन पर्पस होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट वाले डिस्कस कर रहे हैं वो ठीक है, कुछ चीज़ कल्याण के लिए, कुछ चीज़ करेक्शन के लिए तो डिस्कशन बनती है। अगर बिना करेक्शन के लिए आप बात कर रहे हो तो वो प्रजल्प है, वो बेकार है, यूजलेस है। टाइम बचाओ, माइंड बचाओ अपना, अदरवाइज फंस जाओगे। दो चीज़ें ध्यान रखना हमेशा, ये सब प्रजल्प में आते हैं। ओके, प्रजल्पश्च नियमाग्रह। फिर क्या है? नियमाग्रह में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जनसंगश्च, जनसंगस क्या है? गलत संग लेना। जनसंगस दो तरीके से होता है, व्यक्तियों गलत संग लेना, विचारों का गलत संग लेना, दो तरीके से संग होते हैं। जना मतलब यहाँ पे विचार भी हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति विचारों से ही बनता है, वरना आप में और आप में क्या फ़र्क है? विचारों का ही तो फ़र्क है। जब भाई शरीर तो पंच भौतिक शरीर है, वो सेम है, आत्मा भी सेम ही है, विचार ही अलग है बस। आत्मा तो सेम है, दोनों, आत्मा तो कृष्ण को चाहती है, सेम है एक सेंस में, शरीर मरा हुआ है, पंच भौतिक है, तो फिर डिफरेंस क्या है? विचारों का डिफरेंस है। सो इसलिए विचारों का संग करना भी जनसंगस में आता है। गलत थॉट्स माइंड में आते हैं, मगर उसको माइंड में रखो मत और उसको बढ़ाओ मत। ब्रूडिंग क्या? ब्रूडिंग समझते हो ना? ब्रूडिंग, माता, फीमेल्स को समझ आएगा, फीमेल्स को बीमारी होती है ब्रूडिंग की। माता जी इसको सोचते रहना, एक पॉइंट पे सोचते रहना। नहीं, विचारों को मत रखो, आएंगे, जाने दो। और गलत संग मत लो। वो गलत संग तो पता ही है हमें। भक्तों की कम्युनिटी में गलत संग क्या मतलब हुआ? चलो हम कहते हैं मायावादियों का, स्त्री संगियों का संग मत लो, वो एक बात है, वो तो चलो एक बहुत ग्रॉस चीज़ है। गलत संग का मतलब क्या है? डिवोटी कम्युनिटी में, डिवोटी कम्युनिटी में क्या कहना चाहते हैं रूपा गोस्वामी? भक्ति खराब हो जाएगी। उन भक्तों का संग मत करो जो कपटी हैं। भक्त कमज़ोर हो सकता है, उसका संग कर सकते हैं हम। भक्त मूर्ख हो सकता है, उसका भी कर सकते हो आप। कपटी है तो मत करो। कपटी मतलब बाहर से भक्ति दिखा रहा है, अंदर से कुछ और चाहते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है कपटी, यहाँ पे नहीं होगा कोई कपटी। कपटी आपको मिलेंगे बड़े बड़े टेम्पल्स में, छोटे सेंटर्स में कपटी नहीं होते हैं, क्योंकि वो छोटे सेंटर में रह के क्या करेगा? अगर कपटी है तो बड़े से बड़े मंदिर में ही तो रहेगा, तभी तो उसका बिजनेस काम चलेगा, जो भी चलेगा। छोटे सेंटर में थोड़ा ना कुछ चलने वाला है। सो कपटी लोगों से संग नहीं करना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। ओके, जनसंगश्च लौल्यम। चलो लौल्यम तो समझते हो ना? लोभ। लौल्यम मतलब क्या है? हाँ,
लोभ होना। लोभ होना मतलब बेकार की इच्छाएं रखना, जिसका भक्ति में कोई भी मतलब नहीं है। वो चाहे छोटी इच्छा हो, चाहे बड़ी इच्छा हो, चाहे मोटी इच्छा हो, फालतू की इच्छाएं रखना। ब्रह्मचारियों के केस में इच्छा क्या है भाई? बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लो। क्यों रखनी है भाई? क्यों कलेक्ट करनी है आपको? चीज़ें जो ज़रूर है वो रखो, बाकी क्यों कलेक्ट करके रखनी है? होता है ऐसा, सब कलेक्ट करके रखते रहते हैं, तभी तो हम छापा मारते हैं बीच बीच में। क्यों मारते हैं हम? हमने शुरू कर दिया छापा मारना। फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं भाई? तो ज़रूरत है रखो। संग्रह की वृत्ति बहुत बुरी है। जो नीडफुल है वो तो नीडफुल है ही, आपकी बॉडी के लिए आपको ज़रूरत है, कोई नहीं, बस संग्रह नहीं करना चाहिए। दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। ब्रह्मचारी के केस में, गृहस्थों के केस में लॉलियम क्या हो सकता है? गृहस्थों के केस में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा गृहस्थों के केस में लॉलियम। गृहस्थों के केस में तो उनके बेड और ड्राइंग रूम सब भरे ही रहते हैं सब चीज़ों से। आई डोंट नो क्या कहेंगे गृहस्थों के केस में, कैसे डिफाइन करें गृहस्थ डिवोटी केस में लॉलियम? पता नहीं, भगवान जाने। जब गंजा भी कंगी रखता है गंजा कंगी रखता है गृहस्थों के केस में डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा। गृहस्थों के केस में कुछ नहीं कह सकते। वाइफ भी है, वाइफ को रोक नहीं सकते, उसकी पहले ही बहुत इच्छाएं होती हैं। अगर हस्बैंड थोड़ा सा शांत है तो जहाँ स्त्री है वहाँ लॉलियम ख़त्म नहीं हो सकता, असंभव है। स्त्री का मतलब ही होता है विस्तार, मतलब ही वो होता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू से व्हाट्स लॉलियम, बट एटलीस्ट ब्रह्मचारी केस में एंटिफाइबल है चीज़। तो षड्भिर भक्ति विनश्यति, दैट्स ऑल। तो इससे भक्ति खराब हो जाएगी आपकी सब। गृहस्थों के केस में जितना सिंपल हो सके उतना रहो, फालतू की चीज़ें कलेक्ट मत करो घर में, फालतू की चीज़ें खरीद के मत लाओ, दैट्स द होल आइडिया। मगर वो अनडिफाइनेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है गृहस्थ की क्या पोजीशन है समाज में, क्या चल रहा है, वो थोड़ी सी चीज़ें। बट जहाँ तक हो सके सिंपल लिविंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, सो ये 6 चीज़ें हैं, भक्ति खराब होगी, इस पर ध्यान रखना हमेशा। सोचना इन चीज़ों पे, और भी बहुत चीज़ें निकलेंगी, बट ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें। हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, इसलिए हमारी भक्ति खराब होती है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? मगर इससे पहले, मैं एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक दूसरा टर्न देना चाहता हूँ इस श्लोक को। षड्भिर भक्ति क्या है? विनश्यति। विनश्यति का मतलब क्या है? नश्यति का मतलब डिस्ट्रॉय होता है। विनश्यति का मतलब, विनश्यति का मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना। मगर दूसरा भी होता है, विनश्यति मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होना। वी प्लस वी मतलब विलोम। तो इन 6 चीज़ों से भक्ति आपकी खराब नहीं होगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इन 6 चीज़ों को आप सही टेक्निक से करोगे तो भक्ति खराब नहीं होगी। आइडिया ये है। और शिला प्रभुपाद इस पे भी कमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ो प्रभुपाद डिस्कशंस से। अत्याहार है, अत्याहार करने से भक्ति खराब नहीं होगी अगर सही टेक्निक से किया जाए। अत्याहार क्या है? अत्याहार क्या है? अत्याहार मतलब ज़्यादा प्रसाद लेना, है ना, या ज़्यादा पैसे लेना, है नहीं। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी चाहिए। इंट्रोड्यूशन में लिख रहे हैं कि ज़्यादा किताबें पढ़ना, प्रभुपाद मना कर रहे हैं। पर प्रभुपाद उसमें नोट लिख रहे हैं कि अगर फिर भी अगर भगवान की सेवा की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्रभुपाद ने खुद ने की 108। सो प्रयासश्च, प्रभुपाद ने प्रयास नहीं किया। प्रभुपाद ने इतना प्रयास कर लिया, प्रभुपाद की किडनी फेल हो गई, बॉडी माइंड प्रभुपाद तो इतने थके रहते थे कि लेक्चर देते वक्त सो जाते थे। कई बार लेक्चर देते देते लेट गए व्यासासन पे ही, मजाक नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, सो कृष्ण है सुप्रीम, नींद आ गई। बट प्रभुपाद मोटे मोटे तकिए होते हैं ना, कृष्ण है सुप्रीम ऐसे गिर गए और ऐसे करके सो गए पूरा लेट के 5 मिनट तक डिवोटीज देख रहे क्या हुआ। फिर प्रभुपाद उठे और जहाँ प्रभुपाद कहते कृष्ण गए, गिर गए।
फिर 5 मिनट उठे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड शुरू कर दिया। तो बाद में डिवोटीज ने पूछा, नए लोग भी आए थे, नए पूछा स्वामी जी व्हाट हैपेंड? तो डिवोटीज ने कहा एक्चुअली ही इज इन ट्रांस एक्सटेसी। प्रभुपाद बहुत थके रहते थे। तो प्रभुपाद एक बार पता नहीं किसी रथ यात्रा में ऊपर नहीं बैठते, प्रभुपाद सो बैठे थे, प्रभुपाद को बहुत नींद आ रही थी बहुत। प्रभुपाद ने बोला भी था मुझे नींद आ रही है, मगर वहाँ पे बैठे हुए थे और रथ यात्रा चल रही थी। तो प्रभुपाद वहाँ जो आगे जगन्नाथ जी के सामने बैठते हैं, तो मैं वहीं गिर गए। तो डिवोटी तकिया वकिया लाया, आधा घंटा सो गए भाई। फिर उठे प्रभुपाद, रियली प्रभुपाद की मसाज कराते थे 2 घंटे, 1-1.5 घंटा मसाज चलती थी। प्रभुपाद हमेशा सो जाते थे उसमें। प्रभुपाद डिवोटी को कहते हैं, एक डिवोटी मसाज कर रहा था, हरीशौरी डायरी में लिखा है। तो प्रभुपाद ने कहा हार्ड करो। प्रभुपाद को हार्ड मसाज पसंद थी, तो वो हार्ड कर रहा था, मगर उसको लग रहा था प्रभुपाद बहुत डेलिकेट है, ट्रांसजेंडल है नहीं, ऐसा होता है ना स्पिरिचुअल मास्टर हैं, कैसे करूं? प्रभुपाद कहते हैं हार्ड। तो उसने कहा प्रभुपाद इफ आई डू हार्ड योर बोन्स विल ब्रेक। बंदे का नॉनसेंस रास्कल हार्ड। तो फिर वो पता नहीं कौन डिवोटी थे, आई थिंक तेजस्वी थे, कौन थे, तो उन्होंने माइंड में सोचा भैया अब मैं बताऊंगा यार हार्ड कह रहे, अब मैं बताता हूँ हार्ड क्या होता है। प्रभुपाद खुद ही कहेंगे स्टॉप इट। तो वो चढ़ गया प्रभुपाद पे, वो चढ़ ही गया पूरा। ऊपर लेटे हुए तो वो चढ़ गया पूरा ऊपर, दबाने लगा पूरी तरह दबाने लगा। तो प्रभुपाद कुछ कह ही नहीं रहे, प्रैक्टिकली चढ़ गया वो, पूरा दम लाया, थक गया। उसने कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा पूरा दम, तो मतलब 15-20 मिनट हो गए। अब प्रभुपाद को खराटे आने लगे। प्रभुपाद सो गए। उसने कहा ले, मैं पूरा चढ़ गया, प्रभुपाद सो गए। तो फिर उसने रोक दी, एकदम थोड़े से रोक के साइड में बैठ गया। उसने कहा सो गए। जैसे ही रोकी प्रभुपाद ने कहा मसाज। वो फिर से लग गया। प्रभुपाद हमेशा सो जाते थे, प्रभुपाद बहुत थके रहते थे। सो प्रभुपाद प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जितना अपने आप को खींचा उतना इस्कॉन में कोई ने खींचा क्या होगा? 2 घंटे तो सो रहा है आदमी रात को, कैसे चलेगा व्यक्ति? प्रभुपाद खींच रहे थे। प्रभुपाद को प्रॉब्लम्स भी उससे, हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो षड्वर भक्ति विनश्यति। प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्वेश्चन है ना। प्रभुपाद अत्याहार नहीं कर रहे, प्रभुपाद पैसे भी कलेक्शंस करा रहे थे, चल तो रहा था, प्रयास भी चल रहा है। सो मगर प्रभुपाद सही टेक्निक्स, प्रभुपाद कहते हैं गलत नहीं है प्रयास करना, गलत नहीं है, बट आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। प्रभुपाद कर रहे हैं, मगर प्रभुपाद का माइंड पूरी तरह किस पे लगा हुआ है? भगवान पे। प्रभुपाद ने रिस्क ली अपनी बॉडी की, वो भी इसलिए ली क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु का मिशन एस्टैब्लिश करना था, एक पर्पस था, वो नेसेसरी था उस टाइम। और मगर माइंड उनका क्लियर था। अगर माइंड में डिस्टर्ब रहा था तो कौन बेवकूफ़ है करता है ऐसा? सो आप कर सकते हो, भक्ति बढ़ती है। भक्ति अगर आपने प्रयास की तो बढ़ जाएगी बहुत सुपर फास्ट स्पीड से, बट आपको अपने लिमिट्स में और अपने अधिकार से सही टेक्निक से करनी पड़ेगी। कोई मना नहीं कर रहा करने को, कोई मना नहीं कर रहा। सो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, ऑफ कोर्स प्रजल्प तो सही टेक्निक से, प्रजल्प भी हो सकता है सही टेक्निक से भोगियों के साथ। भोगियों को तो हमें भोगियों के साथ आप सत्य स्थापना नहीं करते हमेशा। उनको तो हमें दिखाना है भैया हम इंटेलिजेंट है, तुम मूर्ख हो, तब तो झुकेंगे वो। सत्य की बात कर रहे हो तो कौन झुकता है? कोई नहीं झुकेगा आजकल। और प्रभुपाद की डिस्कशन ऐसे ही है, आप देख लो। प्रभुपाद सारे लॉजिक्स नहीं देते, एक स्टेटमेंट बोलते हैं वो चुप हो जाता है। प्रभुपाद ऐसा तीर छोड़ते हैं जिसका आंसर ही नहीं है, चाहे वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं हो। आप कभी कभी देखना बिल्कुल इतना लॉजिकल नहीं होगा, मगर ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसके बाद आपकी बोलती बंद हो जाएगी। उसको कहते हैं जल्प। तो आपने उसकी बोलती बंद कर दी है। देखा है ना डिस्कशंस में, इट्स नॉट कि परफेक्ट उसका एंटी आर्ग्यूमेंट ही होगा, ऐसा नहीं होता। बोलती बंद कर देते हैं प्रभुपाद, बोलती बंद कर देते हैं। जो ये तो हर एक बार प्रभुपाद का मायावादी आए, बंगाली मायावाद सिद्धांत बोल रहा था, आत्मा परमात्मा एक है, ये है वो है। सारे और डिवोटीज बैठे थे, फॉरेनर डिवोटीज, एवी क्लास के बाद तंग कर रहा था। तो प्रभुपाद क्या हुआ, प्रभुपाद बैठे हुए थे आसन पे, प्रभुपाद के सामने टेबल थी, प्रभुपाद टेबल पे खड़े हो गया आकर। वो आगे बैठा था प्रतीक की तरह, खड़े होगा, वो नीचे बैठा है। प्रभुपाद ने कहा यू आर डीमन।
चुप। वो फालतू में बोल रहा था डिवोटी डिस्टर्ब हो रहे थे। खड़े हो गए हाँ टेबल पे खड़े हो गए और कहते हैं यू आर डीमन। वो यहाँ नीचे बैठे हैं। वो तो हरी चौड़ी डायरी में कहा टीके जी में आ रहे हो, वो सुन रह गया क्या हो गया। तो सारे डिवोटी चुप, वो ज़्यादा ही बकबक कर रहा था। तो प्रभुपाद ने 2 मिनट उसको चिल्लाया, और डीमन तुम आत्मा परमात्मा कह रहे हो, ये है वो है, तुम नरक में जाओगे, ये वो चिल्लाते रहे प्रभुपाद। बाद में क्लास ओवर, चले गए। वो आंख बंद करके बैठ गया। मतलब वो क्या देखेगा, वो यहीं खड़े हैं ऊपर, वो आंख बंद करके बैठा हुआ था ऐसे। आंख बंद करके बैठा हुआ था, आवाज़ बंद हो गई प्रभुपाद की। पद बोल रहे ना यार डीमन ये वो, आवाज़ बंद हो गई। तो उसने धीरे से आंख खोली, ऐसे नीचे देखा, आंख खोल के पैर है नहीं, पैर गायब। तो उसने देखा प्रभुपाद चले गए। फिर मतलब रियली में डिस्क्राइब ऐसे ही कर रहे हैं, आई थिंक कौन कर रहा है, आपने पढ़ा हरी चौड़ी डायरी में, मुझे पता नहीं कहाँ आ रहा है। तो कहीं प्रभुपाद मेमोरीज तो बहुत सारे। तो उसने फिर उसने इधर देखा कि डिवोटीज बैठे हैं, सब बैठे हुए थे। फिर वो हंसने लगा, कहता बच गया बच गया। उसके होश ही उड़ गए। डिवोटीज ने कहा भाई तू आ जा, अब तुझे समझाते हैं हुआ क्या। प्रभुपाद बोलती बंद करते थे सीधा। अब आप बताओ, कोई साइंटिस्ट, फिलोसफर्स आए थे एलए में, फिलोसफर्स कह रहे थे कि हु इज़ गॉड। तो डिस्कशंस होती है ना। प्रभुपाद ने क्या, कैसे उनकी बोलती बंद गई। प्रभुपाद ने कहा सरस्वती को बोला इधर आना, 5 साल की बच्ची को, हु इज़ गॉड। कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद ने कहा जब बच्ची को पता है तो तुझे क्यों नहीं पता, बोलती बंद। तो प्रभुपाद के ऐसे, तो प्रभुपाद का जल्प ही था एक्चुअली अगर देखा जाए तो। बट वो सही टेक्निक थी, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे था, किसके साथ करना है वो पता होना चाहिए। प्रजल्प आपको भक्तों के साथ नहीं, बाहर की कम्युनिटी के साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे रिलेटिव से मिलते हैं, रिलेटिव्स लॉजिक कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं नहीं रिलेटिव्स, उनको क्या समझाओगे, उनकी तो बोलती बंद करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा लॉजिक तो बोलती बंद हो जाए बस। वो लॉजिक नहीं, ऐसा बात बोलो काम ख़त्म। क्या कौन करता है। ओके, सो प्रजल्प, नियम आग्रह भी सही टेक्निक हो तो आप मैं उस पर डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हाँ, और क्या है, जनसंगश्च, लौल्यम तो हो सकता है, लोभ साधु संगे हरि कथा, भक्ति बढ़ जाएगी, है नहीं। सो एनीवे, अब सारी चीज़ें सही टेक्निक से करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। षड्वीर भक्ति विनश्यति, इसलिए भक्ति में कुछ चीज़ खराब नहीं होती, खराब है हमारा यूज़ और मिसयूज़। बस ये है, भक्ति साईं ठाकुर का टेक ही ये था। संसार में कुछ चीज़ खराब नहीं है, भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है उसका कुछ पर्पस है। इंसान खराब की कैटेगरी अच्छी कैटेगरी में डालता है अपनी स्पेकुलेशन से, मगर अल्टीमेटली सिद्धांत ये है कि सारी चीज़ों का यूज़ है, हमें यूज़ करना नहीं आ रहा है इसलिए उसको खराब बोल दिया जाता है। बस इतना है। अब शराब को खराब बोल दिया गया है, ऑफ कोर्स आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो खराब होगे, पीते रहोगे तो खराब है, मगर आप शराब से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाओ, कोई खराबी नहीं, आप ठीक हो जाओगे। अल्कोहल ही तो होती है, और क्या होता है। आप शराब, आयुर्वेदिक मेडिसिन में शराब यूज़ होती है, अरिष्ट में अल्कोहल यूज़ होती है, वेल में वाइन भी यूज़ होती है मेडिसिन में कभी कभी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन जनरल आदमी को यूज़ नहीं करना आता। जनरल आदमी अगर यूज़ करेगा तो मिसयूज़ करने के लिए फोर्स हो जाएगा, इसलिए उन चीज़ों को मना कर दिया जाता है। कुछ चीज़ों को मना करते हैं, कुछ चीज़ों को सही करते हैं, इसलिए बोला जाता है। मगर जो उत्तम अधिकारी है उनको पता है कैसे कब किसका यूज़ करना है, वो कर लेते हैं यूज़ भगवान की सर्विस में। सो ये दूसरा टेक है श्लोक का जो आपको ध्यान होना चाहिए। विनश्यति के 2 मतलब है, दैट्स अ होल पॉइंट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं उससे। और प्रयास में क्या डिफरेंस है दोनों की, जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया है वो नहीं, अत्याहार तो या तो ओवर कलेक्टिंग या फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मनी ज़्यादा ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन या तो आपने कलेक्ट कर लिया अपनी ड्रॉर में, या आपने अपने अंदर डाल दिया, कलेक्ट कर लिया। संग्रह
प्रयास मतलब एक्सर्शन, एफर्ट लगाना किसी चीज़ करने में अननेसेसरली। संग्रह करने के लिए तो प्रयास ही करते हैं ना हम लोग। नहीं, प्रयास बिना संग्रह के लिए भी करा जाता है कभी कभी। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किया जाता है, ज़रूरी नहीं संग्रह के लिए कर रहे हैं। कभी कभी बहुत ही बिल्कुल सिंपल गरीब आदमी होगा, उसको ओलंपिक्स में फर्स्ट आना है, वो भी तो प्रयास है, वो संग्रह थोड़े ना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। हम कोई डिवोटी सर्विस कर रहा है, सिंपल सा डिवोटी है, मगर ज़्यादा ही सर्विस करता जा रहा है, तबीयत ही ख़राब होती जा रही है। सिंसियर डिवोटी है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रयास थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, ज़्यादा ही प्रयास कर रहा है तो अच्छा डिवोटी है, हमें पता है सिंपल है, वो प्रयास। बेसिकली प्रयास में हमें देखना माइंड खराब ना हो। अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ज़्यादा ही कर रहे हो प्रयास। लेकिन अत्याहार में भी ये चीज़ सब्जेक्टिव है, किसी का आहार ज़्यादा हो सकता है, किसी की एपेटाइट ज़्यादा है या कम है। वो तो आप व्यक्ति पे डिपेंड करता है, वो अपने भी पता लगेगा आप कितना ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। वो कैसे पता लगेगा आप अत्याहार कर रहे हो? अगर हम अत्याहार करेंगे, ज़्यादा संग्रह करेंगे तो हम तमोगुण में चले जाएंगे, नींद आएगी, आलस्य आएगा, चीज़ों में आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे। वो अत्याहार जैसे एक राजा है तो उसको तो अगर बाउंड्री नहीं बढ़ाएगा तो युधिष्ठिर महाराज के पास तो पूरा संसार ही था, वो अत्याहार गया। मगर युधिष्ठिर महाराज कभी संसार के राजा बनना भी नहीं आ रहे थे, उनको पता था मैं फंस जाऊंगा, मगर भगवान के रिक्वेस्ट से बने। भगवान ने कहा तुम ही बनना, मैं बनाना चाहता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियव्रत महाराज राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल, मैं फंस जाऊँगा अत्याहार में। राजा बन के तो फंस ही गए, मगर ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है। सो कोई भी, जितने भी किंग्स हैं वहाँ, कोई भी बनना नहीं चाह रहा था, उनको पता है कि प्रॉब्लम है, बट भगवान की रिक्वेस्ट पे बने हैं सब। कुछ किंग्स तो सत्यवेश अवतारी थे भगवान के, पृथु महाराज, जो और पर्पस के लिए उस पोजीशन पे आए हैं। सो ये था, उनको सबको पता है। ऋषभ देव जी को पता था क्या प्रॉब्लम है, तभी तो छोड़ के निकल गए बाद में। जैसे ही भरत महाराज बड़े हुए, भैया बैठो मैं जा रहा हूँ, भरत महाराज भी निकल गए। तो बहुत बड़े रिस्क में है सब। तो अत्याहार में आपने बताया कलेक्शन ऑफ मनी इन द नेम ऑफ टीचिंग के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा तो प्रोजेक्ट ही है एक्सपेंड करना, मतलब नॉन डिवोटीज आता है, संडे प्रोग्राम कर रहे हैं, फीस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रसाद की लालच से पूरा प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, मेडिटेशन में बैठ रहा है, तो फिर प्रसाद, इन सब में पैसा तो लगता है। तो अगर हम एक्सपेंड करने की वजह से काम कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रोजेक्ट से आपका विजन है तो कलेक्ट करना सही है, मगर वो सिर्फ सीनियर्स को करना चाहिए, जूनियर्स को नहीं करना चाहिए, फंस जाएंगे। जो बिल्कुल जिनको पता है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और कितनी इमरजेंसी है, कितना यूज़ आएगा कि हमें बाद में भागना ना पड़े, पैसे कलेक्ट करने में ना फंस जाएं, वो सारा रिस्क फैक्टर लेके करना चाहिए और फिर यूज़ कर लो। बाकी साधना तो चलो एक अलग चीज़ हो गई। देखो ऐसा है प्रैक्टिकली, जब तक आपको 30 साल ना हो जाए मत करना, बस। किसी को 30 साल हो गए भक्ति में, नहीं हुए ना, 25-30 साल हो गए, मत करना, फंस जाओगे। उसके बाद ही सोचना कुछ, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, दिमाग में घुस जाए तो घुस जाए। और वो भी जब कोई कलेक्ट करता है, जब कोई रखता है तो एक व्यक्ति नहीं रखता, तो पूरी टीम होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और पूरी टीम के साथ ही चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति करता जा रहा है सब, वो तो गया काम से। टीम होती नहीं, आदित्य, होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। प्रभु अत्याहार जनरली जब नए ब्रह्मचारी ज्वाइन होते हैं तो मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया आश्रम में कि इनिशियली ब्रह्मचारी लोगों को एक ही एक चीज़ रहता है, प्रसाद के ऊपर थोड़ा प्रसाद पे ही रहता फोकस है, रहता है, हाँ। क्योंकि उनके पास कोई और तो सारे ब्लॉक हो गए, ब्लॉक सेंस हो गए, ग्रेटिफिकेशन। तो हाँ हाँ वो हाँ, लोग चाहते हैं कि थोड़ा प्रसाद एंजॉय करें। वो कॉन्सेप्ट भी है कि इनिशियली उनको थोड़ा अत्याहार में चले कहते हैं, हम हाँ। लोग उसको उतना स्टॉप नहीं करते हैं। मैंने ये सुना कहा, है बार बार। अब वो कहते हैं, मुझे बहुत पता नहीं बहुत सही कहते है हैं। कि गलत है। देखो अल्टीमेटली आप देखो, कहते हैं ये ट्रेंड है,
ये डिवोटीज आते हैं तो प्रसाद अच्छा बनना चाहिए वरना भाग जाएंगे, अच्छे से होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ठीक है चलो समझ आता है हमें, बट प्रॉब्लम ये है कि सीनियर डिवोटीज भी उसमें पीछे लग जाते हैं। ओके, या तो सीनियर डिवोटी को पता हो चलो भाई नए डिवोटी के लिए बना रहे हैं, खुद सिंपल खाओ, तो एक एग्जाम्पल सेट हो कि भी उनको भी नज़र आए यार हमें देयर सम प्रॉब्लम विद अस, बट वो सभी लग गए। दैट्स वन फ्लॉ देयर, बहुत बड़ा। तो या तो 2 रोज़ बनने चाहिए, ठीक है इनके लिए अच्छा है, तो वो कहेंगे हमारे लिए अच्छा क्यों है, वो तुम खुद समझ लो अच्छा क्यों है मगर हम सिंपल लेंगे। तो ये लाइन है, अब इस लाइन में शिफ्ट होना है तो आ जाना, तो डिस्टिंक्शन ज़रूर होनी चाहिए, तब तो वो एडवांस करेगा, वरना तो पूरा आश्रम ही नीचे चला जाएगा। और दूसरी बात है कि ब्रह्मचारी आश्रम मतलब हमें उनको थोड़ा तपस्या की तरफ ले जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, जीवा लाल से जीव हो तो धाए। सो अच्छा हम दे सकते हैं, बट जनरली ट्रेडिशनली क्या होता था, जितने भी मठ होते हैं, और जैसे मध्वा मठ भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी लोग ही आते हैं, कोई गधे तो जानवर तो आते नहीं, प्रॉब्लम तो सबकी है ही है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सिंपल ही मिलता है, आपको पता है बहुत सिंपल मिलता है, बट क्या है कि स्पेशल फीस्टिंग्स होती रहती हैं, तो उसमें फिर बंदे का चलता रहता है। अब हमारे यहाँ तभी तो इतने सारे आचार्य आके डिसअपियर हो गए कि फीस्टिंग होती रहे, वरना अपियर डिसअपियर हो ही इसलिए जिससे फीस्टिंग करते रहे। आचार्य से तो कोई मतलब नहीं है हमें, तो वो ठीक है आप अपीयरेंस डिसअपियरेंस डे पे फीस्टिंग बना लें, हम ले लें, और संडे को तो वैसे ही फीस्टिंग हो जाती है। आई थिंक दैट्स इनफ, अदरवाइज तो सिंपल होना चाहिए, अदरवाइज तो आदतें ख़राब हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। जनरली सिंपल ही रहता तो एज आई सेड फीस्टिंग कभी-कभी नहीं हाँ, ऐसा होता है, अच्छा। बट जनरली सिंपल नहीं रहता। और टेम्पल्स में कुछ बड़े टेंपल्स में जनरली बड़े टेम्पल्स में होते हैं, इधर तो नहीं यहाँ पे भी है, वो तो हमने रोक दिया। आ रहे हैं, कभी फ्रूट क्रीम बन रही है, कभी पनीर आ रहे हैं अपने आप ही, अच्छा अपने आप ही खरीद के ला रहे हैं, बना रहे हैं। दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू, क्योंकि वो स्पेसिफिक हमें पता होना चाहिए इस दिन फीस्टिंग है, इस दिन हो रही है। अपने आप करना बहुत बुरा, आपके अब विल से ख़राब हो रहे हो, अपने ही विल से ख़राब कर रहे हो अपने आप को। सब विल का ही तो खेल है, सब विल कैसे कहेंगे, सब इच्छा ही को तो खेल है। आपने इच्छा कर ली और बना डाला, वो तो पूरा भक्ति खराब हो गई वो तो। हाँ फीस्टिंग है तो एक पॉइंट है, चलो आज आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे फीस्टिंग क्यों करते हैं मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। डिसअपीयरेंस डे में तो फीस्टिंग होनी नहीं चाहिए, वो तो दुख की बात है, चले गए। तो फास्टिंग होनी चाहिए, बट करते कि मुझे पता नहीं लगा। बट अपीयरेंस डे पे चलो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू कैन मेक। सो होता है ये सब, तो पता ही है आपको चीज़ें। मंदिरों में तो जो सीनियर है उनके लिए गरिष्ठ होता है, जनरल पब्लिक के लिए जनरल रहता है। हाँ उल्टा है ना, उल्टा है। सीनियर डिवोटी के लिए स्पेशल प्रसाद हो रहा है। अब मायापुर जाके देखो, अरे स्पेशल इतने सारे आइटम्स होते हैं। तो जनरल किचन में जाके देखो, वो दाल चावल होगा, एक मिर्च मिलेगी और एक थोड़ा नमक मिल जाएगा, पब्लिक वो खा रही है सुलभ। सो ऑफ कोर्स वो अब ये प्रैक्टिकल भी है कि उनके लिए सब कुछ नहीं भी बना सकते, बट एट द सेम टाइम चलो तो ब्रह्मचारियों के लिए भी तो कहाँ नहीं होना चाहिए प्रभु ये सब, तभी तो सब मोटे मोटे हैं। और क्या, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये संस्कार जो बोल रहा था, माइंड का जो फूड है संस्कार, वो आई थिंक वो भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ त्योहार में, वो भी है जो हम लोग देखते हैं इम्प्रेशंस। तो ये इम्प्रेशंस जो पढ़ते हैं, हर इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा, जनरली इतने सारे इम्प्रेशन है, उसका इम्प्रेशन पढ़ने का अगर क्या कारण हो सकता है? नहीं, हम जो भी देखेंगे उसका इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कंडीशनड हैं। ओके। तो अभी मान लीजिए पढ़ ही जाता है, मान लीजिए भैया आप सड़क पे चल रहे हो और आपने कुछ देख लिया एडवर्टाइजमेंट, तो इम्प्रेशन चला जाता है, वो बाद में याद आ जाएगा हमें। ओके। बल्कि हमें पता भी नहीं लगता और अंदर चला आता है सबकॉन्शियस माइंड में। साइंटिफिक रिसर्च है, हर दिन 70,000 थॉट इम्प्रेशंस पढ़ते हैं, 70,000 इम्प्रेशन पढ़ते हैं एक ऑर्डिनरी आदमी के दिमाग में। ये स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 70,000
क्योंकि 1000 चीज़ें देख रहे हैं ना हम, मतलब अभी 1 सेकंड में आपको हज़ारों इंप्रेशन, ये भी देख रहा हूँ मैं, वो भी देख रहा हूँ, वो सब अंदर चला जाएगा, वो सब फोटो के उसमें आ जाएगा, कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट्स में चले जाएंगे, सब स्टोर होता रहेगा हमारे माइंड में। तो इसलिए चलो वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो क्या करेंगे, हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए जानबूझ के इंप्रेशंस, अत्याहार, जानबूझ के आप फालतू में इंप्रेशंस डाल रहे हो। फालतू में क्या है, यूट्यूब पे लगे पड़े न्यूज़ देखने के लिए, वो फालतू में डाल रहे हैं ना हम, आपको ज़रूरत ही नहीं, क्यों डाल रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, क्यों देख रहे हो यार, क्या क्या हो गया, उस रीमा ने कुछ कर दिया, उस शीला ने कुछ कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं ना, मतलब क्यों देखना है यार। यूट्यूबर को जरूरत है, उसके व्यू बढ़ेंगे ना, उसको कहते हैं, उनकी जरूरत है। क्या कह रहे, हाँ हमारी क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बारे में सोचते रहो, बात करते रहो, दैट्स द होल आइडिया। तो वो विलफुली गलत इंप्रेशंस लेना बेकार की बात है। मतलब मैं भी नहीं देखता, मैं यार कूड़ा जा रहा है दिमाग में। और न्यूज़ भी ऐसा है आजकल की, हाँ फालतू के न्यूज़ हैं, मर्डर कर दिया, किसी ने टुकड़े कर दिए, पूरा एकदम। फिर उसके बाद ये बात करते रहो यार, वो वृंदावन में बैठ के इस्कॉन के डिवोटीज को खींच से ले जा रहा है। कितनी बार बात करेंगे यार, कितनी बार करेंगे, हर बार वही टॉपिक, हर बार यार वो लेक्चर में कॉमेडी करते रहते, हर बार वही टॉपिक। यार क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या, कृष्ण कहाँ है। सो दैट्स द होल आइडिया। बार बार वो इनपुट जाते रहेंगे ना, वो एक अजीब सा आइडिया है थोड़ा सा। सो ये है बस विलफुल इंप्रेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं चीज़ों का, सॉरी वो डायरी, अब वो ऐसी अजीब सा ट्रैप ही है ये, थोड़ा सा गंदा सा ट्रैप। जी, हम जब बाहर प्रीचिंग करने जाते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम गीता स्क्रिप्चर्स नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से फर्दर हमें कुछ बात करना चाहिए या फिर बस स्टॉप कर देना चाहिए? हम मानते नहीं, अगर कोई बोलता है कि हम लोग नहीं मानते, हाँ तो उनसे जल्प करना चाहिए। हाँ, उनसे आप तर्क मत करो, जल्प करो, ऐसा कुछ बोलो बोलती बंद हो जाए। लॉजिक नहीं बात करनी चाहिए उनसे, उनको ऐसा तीर मारो कि चुप हो जाए बस। अब वो इरेलेवेंट भी हो सकता है, जरूरी ना उससे कुछ लिंक हो, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा बस। कभी कभी हम जब प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो बाहर का बंदा, मान लीजिए इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा आदमी है, कोई मंडेन पर्सपेक्टिव। ऐसे मैं बताता हूँ आपको, डाल्टनगंज में एक बार मुझसे किसी ने पूछा था रामचरितमानस से, नहीं तो मैं दूसरा इंसिडेंस बता रहा हूँ, तो उसने श्लोक चुपाई कर दी, मुझे तो समझ नहीं मुझे आती नहीं, तो पब्लिक बैठी है, अब मैं उससे तर्क थोड़ी ना करूँगा मैं उससे, और वह ऐसी फालतू की बात ही बोल रहा था। तो मैंने कहा तो बहुत आसान है, इतना आसान है, इसके आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मेरी शक्ल देख रहा है। मैंने कहा बच्चों की चीज़ें थोड़े ना हम डिस्कस करते हैं यहाँ, आपको कोई अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो सब कह रहे हैं हाँ, अरे हाँ बिल्कुल सही, सब मेरे साइड हो गए। तो मैंने कहा बाद में बात करना, बाद में आना, ये बेकार के क्वेश्चन, बैठ जाओ। काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं जल्प, मगर वो ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ 5000 लोग बैठे हैं यार वोट के, अभी उसने बोल दिया अब मैं बोल दूंगा ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा लेक्चर ख़राब हो जाएगा ना। जो हम कन्विंस कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति करो, उसके ऊट पटांग क्वेश्चन की वजह से, पता नहीं क्या थी छुपाई। तो उस टाइम जब हम डिस्कशन करते हैं ना लोगों से, बाहर के लोगों से, तो लॉजिक पे नहीं करना चाहिए, आप हमेशा फंसोगे। और जनरली लोग लॉजिक पे ही करते हैं, जनरली लोग लॉजिक से हराने की कोशिश करते हैं। आजकल कौन आपके लॉजिक को मानेगा, वो थोड़ा ना अपना उसका भी तो अहंकार है, वो भी जल्प करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता है, उल्टा फुल्टा, वो पे जल्प नहीं करेगा, वो करेगा बितंड, मानूंगा ही नहीं मैं, मेरी बेइज्जती होगी। तो आपको जल्प करना आना चाहिए, उनसे बात नहीं करते, उनसे हम प्रजल्प ही करते हैं। प्रजल्प बाहर के लोगों से होना चाहिए, यहाँ के लोगों से नहीं। अगर आप प्रजल्प को उस सेंस में लो, मंडेन टॉक्स नहीं कर रहा मैं, बात टेक्निकल सेंस में ले रहा हूँ प्रजल्प को, बस ये है। क्या कह रहे हो? तो कभी प्रीचिंग करते हैं तो कोई इन्फ्लुएंशियल कोई बंदा है, बहुत ही मेटलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको फिर हम, जैसे कि वो गलत चीज़ बोल रहा है, कुछ बकवास बोल रहा है,
और हमें उसको उसके बात को काटना होता है, मगर वो इन्फ्लुएंशियल है, पैसे वाला है। पैसे वाला है, तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, और फिर जो भी थोड़ा बहुत पाइटी है, थोड़ा बहुत हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो कहीं वो बुरा मान के चला ना जाए। और ये थोड़ा देखो भी मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा, चाहे पैसे वाला है चाहे जो भी है, गलत है तो गलत है, बस उसको वहीं पे स्मैश कर देना है। स्मैश करने की ज़रूरत नहीं है। स्मैश बहुत बड़ा वर्ड है। स्मैश और क्रश में हम बिलीव नहीं करते। आई मीन टू से वी शुड टेल देम विद द इंटेंशन, उसकी हेल्प करने के सेंस में हम बोलते हैं ठीक है ये सही नहीं है, गलत है, आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, इसका अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स ऑल, बस। अगर वो बंदा एनवीएस है तो फिर है एनवीएस है तो वो एनवीएस है, और हमें थोड़ा डोमिनेट करने के हिसाब से वो बोल रहा है। बेवकूफ़ जैसे भी होते हैं ना, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, तो ऐसे इंटेलेक्चुअली वो हमें वो मजाक जैसे अच्छा वैसे कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उसको क्या करें? तो फिर आप जल्प में आ जाओ, अब आप ऐसा कुछ बोलो, बोलती बंद हो जाओ उसकी। कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन पागलों भोगियों के सामने थोड़ा ना झुकेंगे हम। कभी झगड़ा हो गया, फिर आर्गुमेंट्स हो गया, बस आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं फंसना चाहिए, वो तो हमारी गलती है। आप बोलो नहीं समझे, बोलो नहीं समझे, और फिर अगर नहीं समझे तो बोलो ठीक है बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है, हरे कृष्णा। पर वहाँ पे 4-5 लोग सुन रहे हैं, वो भी होता है, बाकी लोग सुन रहे हैं तो हाँ, क्या फिर करें, कैसे हम तो फिर ऐसे ही बोलो, ये तो बहुत आसान है। मैं डिस्कस ही नहीं करता आसान चीज़, पहले पढ़ के आओ किताबें, ख़त्म हो गया, क्या करोगे। ऐसे करते हैं ना, मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं सीधा अटैक करता हूँ, कितनी किताबें पढ़ी हैं, हाँ, क्या पढ़ा है, तो पढ़ा तो होता नहीं है उसने, वो मैक्सिमम गीता, चलो उसने बोलेगा गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, वेदांत सूत्र पढ़ा है, वेद देखे हैं तूने, चुप, बस ख़त्म, सारी हमारी साइड आती। लो जा रहा हूँ मैं, पढ़ के आना, तो थोड़े दिमाग से बात होती है। अगर वो लोग वितंड करने लगे फिर क्या करोगे? हाँ वो लोग वितंड करने लगे, जब हम लोग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं लॉजिक के साथ, लेकिन वो लोग तो बोल, मान नहीं रहे हैं और कुछ इधर उधर। तो बस फिर तो बोल दो आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। आप उल्टा बोल सकते हो, मैं एक ट्रेन में मेरे साथ करने लगा था बेतंड, वो बोलने लगा आप ऐसे ऐसे, ये आप इस्कॉन वाले ऐसे नहीं, हज़ार, तो सुन ही नहीं रहा, तो मैंने बताया किया, अब ट्रेन में सब देखने लगे, सब आ गए, चक्कर ये हो गया ना। तो फिर मैंने उससे कहा कि ओ हो मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मेरी शक्ल देख रहा है, क्योंकि उसको तो चाहता था मैं बोल दूं। मैंने कहा यार मैं घर जाके पक्का सोचूंगा, मैं छोड़ दूंगा इसको। बिल्कुल सही कहा यार, फ़ोन नंबर दे दे, मैं बात भी करूंगा तुझसे। मैं वो मेरी शक्ल देख रहा है, फिर जाके आराम से सो गया। वो क्या करेगा आंसर, मैंने बोल दिया, मैं हार गया, मैंने गलत कर दिया, तेरी बात बिल्कुल सही कह रही, पहला आदमी है तू जिससे मुझे समझ आया है। बल्कि वो मेरी साइड हो गया, फिर मैंने उसको प्रेस कर दी ना, पहला आदमी है तो मेरी साइड है आया। सब लोग बैठे थे तो सब देख रहे थे, कह रहे हैं अरे जाओ जाओ, क्या कुछ नहीं है, सही तो है। उसने हटा दिया सबको, सो गया वो आराम से, मैं भी सो गया। तो मैं भी भिड़ूँ उससे, मैंने बात खत्म हो गई बात। अभी जब ऐसा होने लगता है ना, तो कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, कुछ नहीं हो, कभी नहीं हो। तो फिर वो क्लिप बनाने लगते हैं, फिर अब हम झुक नहीं सकते फिर। अरे तो बोल दो वीडियो बंद करो, उसमें क्या है, कुछ नहीं। नहीं ऐसा तो बहुत ही कम, रेयर होता है प्रभु, बहुत ही रेयर। हुआ 2-3 बार हो गया, तुरंत वो लोग कैमरा निकाल करके, एक क्रिश्चियन के साथ मेरा हो रहा था आर्गुमेंट, तो तुरंत कैमरा निकाल के वो लोग आप भी कुछ नहीं है, वो तो मेरे साथ तो हुआ नहीं आज तक, मेरे साथ तो हुआ नहीं, होगा तो मैं दिमाग लगाऊंगा कुछ। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट दिमाग से काम होगा, जल्द से काम होगा, वहाँ पे बात से काम नहीं। बस ये कभी-कभी एग्रेसिव हो जाता है। नहीं, सभी हो जाते हैं, कभी नहीं, आप नहीं, सभी हो जाते हैं, दिमाग विवेक लूज कर देते हैं और अभी भिड़ जाते हैं। सभी नहीं, सभी हो जाते हैं, नहीं भिड़ जाते हैं अभी, ये क्यों होना है यार। कभी कभी लड़ाई तक चले जाते हैं हम लोग। हाँ कभी कभी लड़ाई में जब बुक डिस्ट्रिक्ट तो ईगो आ जाता है, फिर हम लोग भिड़ जाते हैं। हाँ फिर लड़ाई तक आ जाती है। हाँ देखा है? हाँ वह या होता है, लड़ाई हो फॉरेनर्स जाती को तो पीट दिए हैं लोगों ने ट्रेन में। है। फॉरेनर्स को, फिर हम लोग जाके उनको वहाँ फॉरेनर्स को पीट, अच्छा फॉरेनर जल्दी हो जाते हैं। मार दो उसको। फॉरेनर से पकड़ लेते हैं एकदम से। ऐसे ही हुआ था bro।
सो हो जाते हैं, तो उस टाइम माइंड संभाल के अपना बात करनी चाहिए। जल पे ध्यान रखो, वाद मत करो। इस संसार में वाद आप किसी से नहीं कर सकते, भक्तों से भी नहीं कर सकते आप। किसी को सही चीज़ नहीं सुननी, ना समझनी है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सबको चाहिए कि उनकी प्रशंसा हो, अच्छा अच्छा कहें तो चलते हैं। किसी को लॉजिक नहीं चाहिए। हम अब यही बात कर रहे थे आज सुबह, हम लॉजिक से संसार कन्विंस करना आते, कोई नहीं चाहता। अब 10,000 लॉजिक लोगे कुछ नहीं होगा। आप बोलते आप बड़े अच्छे हो, बात मान लेगा, देख लेना, वो बात मान लेगा। आप तो अच्छे हो, आप तो बुद्धिमान। हाँ प्रभु जी क्या करना है बताइए, बस ख़त्म। आप बोलो यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो अपने माइंड में वो कहेगा हाँ, अपने माइंड में सोचेगा ऐसा तो करूँगा नहीं यार। दुनिया ऐसी है, दुनिया ना अलग प्रिंसिपल से चलती है। मशीन चलती है लॉजिक से, कंप्यूटर्स, ह्यूमंस नहीं चलते। हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं। और भोगी तो बिल्कुल ही नहीं चलते। भोगी अहंकार से चलते हैं, भोगी लॉजिक से नहीं चलते। भक्त चलते हैं प्रेम से। तर्को अप्रतिष्ठानाथ, तर्क से संसार नहीं चलता। बस प्रेम, भक्तों को प्रेम से चलाओ, बाहर के लोगों को जल्ब से चलाओ, बस ऐसे ही। साइंटिफिक प्रीचिंग भी ऐसी है फ्रैंकली, जो कि बिल्कुल लॉजिकल एंटरप्राइज है। साइंटिफिक प्रीचिंग में लॉजिकल एंटरप्राइज है, बट वहाँ पे भी ऐसे ही जब डिबेट होती है साइंटिस्ट के बीच में, जो डिस्कशन होती है जल्ब से ही चलता है, सीधा पॉइंट मारता है, वो बोलती बंद हो जाए। प्रेजेंट जो मॉडर्न एकेडमिक साइंटिफिक डिस्कशंस हैं, मैं पीयर रिव्यू और उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे ही चलता है। खैर साइंटिफिक में तो छल भी चलता है, फालतू के रिपोर्ट छाप देंगे, झूठ कर देंगे अपने बात को ऊपर करने के लिए। तो लॉजिक कहाँ है भाई? लॉजिक कहीं है ही नहीं। लॉजिक तो मैथ्स में रह गया, किताबों में, दुनिया में नहीं है लॉजिक। ठीक है ना? कौन लॉजिक चलता है? तो स्त्री लॉजिक से चलती है? इम्पॉसिबल है, नहीं चलेगी। बच्चे चलते हैं? नहीं चलेंगे। बूढ़े चलते हैं? नहीं चलेंगे। घर वाले चलते हैं? डेफिनेट नहीं चलेंगे। भोगी चलते हैं? तो चलते ही नहीं, अहंकार से चलते हैं। बचा कौन? दोस्त चलते हैं? दोस्त भी नहीं चलते। दोस्त तो हाँ हूँ यारा यारी से चलते हैं। तो कौन चल रहा है लॉजिक से भाई दुनिया में? बॉस चलता है? बॉस तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ना को दबके रहना पड़ेगा। है ही नहीं कहीं, लॉजिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, किताबों में है बस। ये आपको भक्तों को चलाना है, फीस्टिंग दे दो, चल जाएंगे आराम से। देख लो आप, फीस्टिंग तो अगले दिन सब मानेंगे बात। क्या है तो अलग डायनेमिक्स है ना सब। अजीब चीज़ें हैं। अब ये एक्सपीरियंस से आता है, किताबों से नहीं आता है। किताबों से कुछ और आता है, एक्सपीरियंस से कुछ और आता है। तो हमने सीख ली चीज़ें। बच्चों को चलाने लॉजिक से चलेंगे? बच्चे कैसे चलते हैं बताना बच्चों, आप कैसे चलते हो? डंडे से। नहीं डंडे से कहाँ चले। क्यों भाई, किससे चलते हो आप लोग? वैसे हमें पता है गिफ्ट से चलते हैं ना, वैसे चल रहे हैं गिफ्ट से। या खिलौनों से चलेंगे? इनके रेडी है इनके खिलौना, चलाते हैं, खुश हैं। सो ऐसे ही है प्रो लाइफ। ओके, सो ऐसे ही है। सीनियर्स, इस्कॉन में सीनियर्स को चलाना है, चापलूसी करते रहो, चलते रहेंगे। कुछ नहीं करना आपको, लॉजिक थोड़ा ना देना है आपको। हाँ हूँ करते रहो, काम चलता रहेगा आपका अपना। दुनिया ऐसी है बस। क्या कह रहे हो? क्योंकि आपने निंदा प्रशंसा ग्लोरिफिकेशन का जो कहा था, तो कई डिवोटीज फॉल्स ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि आप किसी और को कृष्ण तो प्रसादम के टाइम पे आपको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो ये सही है कि एक एंगल में ठीक भी हो सकता है, एक एंगल में गलत भी हो सकता है। आई मीन टू से, अगर मैं असली में कर रहा हूँ तो नकली में है? अगर आपने नहीं कहा और वो कह रहे हैं कि
केशव प्रभु आपको ग्लोरीफाई, आप पूरा तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं। अगर वो गलत ऐसे कहते झूठ सूट, एटलीस्ट निंदा करने से तो बेटर ही है। उसको ओकेशन वो कह रहे थे तुम बहुत गंदे हो, उससे तो बेटर है भाई। एटलीस्ट उस चक्कर ये है ना कि हम जो भी कहें उसका भक्ति का उत्साह बढ़ना चाहिए। भी मान लीजिए उसने बोल दिया, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है कि वो और अच्छा करेगा भक्ति। चलो यार मेरी प्रेज हुई है ना, आइडियली तो बोलना ही क्यों ऐसी चीज़ें। बट अगर किसी ने बोल दिया तो इतना हार्म नहीं है, उससे हार्म नहीं होगा। इट्स ओके, उसको एंथुसियाज्म मिल रहा है भक्ति में, ठीक है करे भी और आगे बढ़े। खराबी क्या है? और बल्कि झूठ भी है भी नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि मेरे माइंड में तो हर एक के लिए मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो डिवोटी अच्छे लगते हैं। चलो फॉल्ट हैं सब में, है तो डिवोटी ना, तो अल्टीमेटली अलक्षित रूप से तो ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं हम सबको, तो पूरी तरह झूठ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है रोकने में। और सेकंड क्वेश्चन था प्रयासश्च, तो कुछ सेवा होती है जैसे सीनियर ब्रह्मचारी जैसे जो आपकी बॉडीली कैपेसिटी के बियॉन्ड है, और आपको पता है कि ये करने के बाद ना चैंटिंग होना है, अगले दिन तक की चैंटिंग, तो डिस्कस कर लें सीनियर की बात नहीं मानने और सेवा नहीं वो सही नहीं है, डिस्कस कर लें। और सीनियर्स कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सीनियर्स को पता भी लग जाएगा कि झूठ बोल रहा है, गप मार रहा है नहीं मार रहा है, वो भी पता लग जाता है। हमेशा डिस्कस कर लें, और हम सब एक दूसरे की हेल्प के लिए तो बैठे हैं। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।